नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर। इस समय आपके साथ अभय न्यूज पर और आप सुन रहे हैं 26 जुलाई बुधवार का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की अभी तक की ताजा हेडलाइंस पर। महाकाल सवारी में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट के विरोध में कंट्रोल रूम पर भूख हड़ताल पर बैठे। शहर में ऑनलाइन कसिनो का बढ़ता बाजार। बहादुरगंज में अवैध पशु बाड़ा हटाया। लॉलटेन लेकर पार्श्वनाथ सिटी के रहवासी बैठे क्रमिक भूख हड़ताल पर। पानी में डूब रहे 2 बच्चों को होमगार्ड सैनिकों ने बचाया। एटीएम लूटने की योजना बनाते 4 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। अजय बना को न्याय दो के नारों से गूंजा कंट्रोल रूम। मासूम को सांप ने डसा, इलाज के दौरान हुई मौत। पेट्रोल पंप पर कहासुनी के बाद मारपीट, युवक को घेरकर मारे चाकू। खबरों में विस्तार अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। भगवान महाकाल की श्रावण मास की तीसरी सवारी में श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट के विरोध में भाजपा नेता चंद्रविजय सिंह चौहान बुधवार शाम पुलिस कंट्रोल रूम पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। देखते देखते उनके साथ लोग जुड़ने लगे और करीब 18 लोग इस हड़ताल का हिस्सा बन गए। इसके बाद लोगों ने रघुपति राघव राजा राम भजन और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। यह देख एसपी सचिन शर्मा ने कुर्सियां लगवाई, लेकिन हड़ताल कर रहे लोगों ने उस पर बैठने से मना कर दिया। इसके बाद बाकायदा वहीं पर टेबल लगाकर उस पर चादर बिछाई गई और फिर राम दरबार भी सजाया गया। इतना ही नहीं, एसपी ने मिठाई और फूल मालाएं और पूजा की थाली भी भिजवाई। तत्पश्चात भगवान की मूर्ति को हार पहनाकर आरती की गई। पुलिस कर्मियों ने प्रसाद भी बांटा, लेकिन हड़ताल पर बैठे लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। पहले आपको हम सुनवाते हैं हड़ताल पर बैठने वाले चंद्रविजय सिंह चौहान क्या कहते हैं। तो मेरा ये अनुरोध था एसपी साहब से कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब मौका स्थल यहाँ, घटना स्थल यहाँ, पुलिस आपकी, एसपी साहब आप, आईजी साहब आपके ऊपर के अधिकारी, संभाग के अधिकारी, डीआईजी ऊपर बैठे हैं। आईजी साहब से आप बात करो, आईजी साहब ऊपर बात करेंगे, ऊपर बात करके उसको बर्खास्त करो। मतलब शर्म आना चाहिए यार इन लोगों को कि उज्जैन का संदेश पूरे भारत में क्या जा रहा है। इस प्रकार से मारकूट करोगे तो कौन लोग यहाँ आएंगे, दर्शनार्थी यहाँ आएंगे। आज पूरे उज्जैन शहर का विकास और इतनी सारे जो सड़कें आपको भरी हुई दिख रही है, रोडें खचाखच दिख रही है, ये सब महाकाल लोक और महाकाल की बदौलत है। इधर एसपी सचिन शर्मा ने हड़ताल कर रहे लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और ये कहा कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने और क्या कहा, अब हम वह भी आपको सुनवाते हैं। इसका संज्ञान पहले ही लिया गया था और इसमें जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी थे वो जिले के बाहर के थे, तो इसमें हम लोग रिपोर्ट बनवा के भिजवा रहे हैं और वीडियो का संज्ञान लेते हुए पंचनामा बनवाते हुए जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भविष्य में की जाएगी। और जितने भी उज्जैन जिले में लोग आते हैं उन सभी से हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ कि इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ और खेद व्यक्त करता हूँ। भविष्य में मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि इस प्रकार के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति नहीं होगी। यहाँ पे जो लोग धरना देने आए थे उनसे भी हम लोगों ने संवाद स्थापित किया है और हमारा यही प्रयास रहेगा, ये लोग भी यदि इनका मन द्रवित है जो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे और इनसे भी हम क्षमा मांग चुके हैं। इधर सवारी से शुरू हुआ विवाद सोशल मीडिया से होता हुआ अब सड़क पर पहुंच गया है। चाटे बरसाने वाले पुजारी प्रतिनिधि बाला गुरु और पुलिस कर्मी के खिलाफ जनता में भी जबरदस्त आक्रोश है। बहरहाल यहाँ पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा की भी तारीफ करना होगी, जिन्होंने गोलमोल बातें न करते हुए सीधे सीधे तौर पर माफी मांगी और भविष्य में इसे न दोहराने का आश्वासन देते हुए दुर्व्यवहार करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं हड़ताल पर बैठे लोग श्रद्धालुओं से मारपीट करने वालों के खिलाफ 0 पर मुकदमा दायर करने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब मामले का पटाक्षेप कैसे होता है। उज्जैन इन दिनों ऑनलाइन कैसीनो का एक बड़ा बाजार बना हुआ है। कई क्षेत्रों में ऑनलाइन जुआ धड़ल्ले से खिलाया जा रहा है। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत विराट नगर में बड़े पैमाने पर यह काला धंधा संचालित हो रहा है। क्षेत्र में ही रहने वाले बिल्ला और उसके साथ ही इस धंधे में लिप्त बताए जा रहे हैं। कसिनो के माध्यम से हजारों रुपए के दाव रोज खेले जाते हैं। इस खेल में हिस्सा लेने वालों से पहले पैसा जमा करवाया जाता है और उसके बाद पॉइंट के आधार पर हार जीत तय की जाती है। यह सट्टा विराट नगर में एक लंबे समय से फल फूल रहा है। विराट नगर निवासी बिल्ला और उसका भाई बिल्लू
इस गैंग के सरगना बताए जाते हैं। इनके साथ ही कक्का, सलमान, मोनू एवं अन्य भी मोबाइल के माध्यम से सट्टा कर रहे हैं। यहाँ हम आपको ये बता दें कि कुछ पुलिसकर्मी भी सटोरियों की न्योछावर के तले दबकर आला अधिकारियों को गुमराह कर थाना क्षेत्र में चल रही कारगुजारियों पर पर्दा डाल रहे हैं। अभय न्यूज के पास विश्वस्त सूत्रों से एक वीडियो भी आया है जिसमें इन्हीं की गैंग का एक गुर्गा फुरकान पिता इकबाल पिस्टल लहराता हुआ नजर आ रहा है। फुरकान पिछले दिनों रतलाम में हुई चोरी में भी फरार है। सूत्रों के मुताबिक फुरकान और उसके कुछ अन्य साथियों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिनसे पूछताछ अभी की जा रही है। संभवतः आगामी कुछ दिनों में ही पुलिस इन बदमाशों के संबंध में एक बड़ा खुलासा कर सकती है। जानकारी के अनुसार गुलमोहर कॉलोनी के पास स्थित एक मैदान में इन बदमाशों का ठिकाना है। नगर निगम टीम ने निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर बुधवार दोपहर बहादुरगंज स्थित मनोज पिता बद्रीनारायण परमार के अवैध पशु बाड़े को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद था। दरअसल काफी समय से रहवासी इसकी शिकायत कर रहे थे, जिसके चलते निगम ने 2-3 बार संबंधित को नोटिस भी दिए, लेकिन उन्होंने पशु बाड़े को नहीं हटाया और समीप स्थित मंदिर पर भी मवेशियों को बांधना शुरू कर दिया। लगातार शिकायतों के बाद बुधवार दोपहर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और अवैध बाड़े को हटा दिया। यहां हम आपको ये बता दें कि सड़कों पर आवारा मवेशियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पशुपालक भी बार बार समझाइश देने के बाद भी अपने पशुओं को सड़क पर खुला छोड़ देते हैं, जो कि दुर्घटनाओं का सबब बन जाते हैं। इसी के तहत यह कार्रवाई शुरू की गई है। वार्ड 25 में मवेशी बांधते हैं, मंदिर के पास में भी मवेशी बांधते हैं। आसपास के नागरिकों को बड़ी दिक्कत आती थी, बच्चे निकलते थे, गाय मवेशी बंधने से बच्चे भी डरते थे। लोग बाग जो नागरिक हैं आसपास के वो भी डरते थे कि कहीं मवेशी मार न दे बच्चों को। काफ़ी समय से इसकी शिकायत चल रही थी कि मवेशी ना बांधे यहाँ पर, यहाँ से हटा दे। तो 2-3 हमने नोटिस भी दिए, वो समझ में नहीं आया, इसलिए फिर आज उसको हमने हटाया। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान देवास रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी के रहवासी बुधवार से क्रमिक भूख हड़ताल पर उतर आए। उन्होंने सोसाइटी के अंदर और बाहर पोस्टर लगाए हैं, जिस पर बिजली कनेक्शन देने की मांग की गई है। लालटेन लेकर हड़ताल पर बैठे हुए रहवासियों का यह कहना है कि जब तक प्रशासन बिजली की व्यवस्था नहीं करता, तब तक यह अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। पार्श्वनाथ सिटी रहवासी सोसाइटी के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि वर्ष 2008 में कॉलोनी डेवलप हुई थी, लेकिन उसके बाद से हमें अभी तक बिजली और पानी जैसी सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। और अगर इसके बावजूद भी हमारी मांग पर गौर नहीं किया गया तो भविष्य में हम आमरण अनशन तक करने के लिए बाध्य रहेंगे। बिजली तो दूर, बिजली के तार तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। हम लोग जिस कानून के तहत बिजली का कनेक्शन मांग रहे हैं उसमें पर किलोवाट 6,750 रुपये MPV चार्ज करेगी। हम वो तक भी देने के लिए तैयार हैं, बाकी हमें MPV से बिजली चाहिए। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। शिप्रा में नहाते वक्त गहरे पानी में डूब रहे 2 बच्चों को होमगार्ड सैनिकों ने समय रहते बचा लिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 12 वर्षीय पवन पिता विक्रम सिंह और रणवीर पिता अभिषेक निवासी भवानी मंडी रामघाट पर आरती स्थल के यहाँ नदी में नहा रहे थे। इसी बीच दोनों अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। तभी वहां ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान विजय दायमा और ईश्वर लाल चौधरी नदी में कूदे और दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। चौकी में भवानी मंडी की फैमिली आई थी, इसमें उनके 2 बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे, जिससे होमगार्ड सैनिक विजय दायमा और ईश्वर चौधरी ने तुरंत से निकाला और उनके परिवारों के सुपुर्द में दिया। घर से खेलने गए 8 साल के मासूम की खदान में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक पान बिहार के रहने वाले अर्जुन भाटिका
8 साल का बेटा अरुण मंगलवार दोपहर स्कूल से आने के बाद खाना खाकर रोज की तरह खेलने के लिए चला गया था। जब वो शाम तक वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। इसी बीच किसी ने परिजनों को यह बताया कि बच्चे खदान की ओर गए थे। जब परिजन वहां पहुंचे तो अरुण के कपड़े और जूते वहां पर रखे हुए थे। इसके बाद जब उसकी तलाश की गई तो खदान से लाश मिली, जिसे तुरंत जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सर, बच्चा सुबह 8 बजे से स्कूल गया हुआ था और 8 बजे से 12 बजे का छुट्टी हुआ स्कूल से। वो आया घर, उसने ड्रेस और बस्ता उतारा और ड्रेस चेंज करा, कपड़े चेंज किए, खाना वाना खाया। घर से बच्चा घूमने गया तो वो रोज़ डेली ऐसे घूमने जाते थे बच्चों के साथ में। जिसके बाद मैंने 5 बजे तक उसको लास्ट टाइम देखा। लास्ट टाइम देखने के बाद फिर शाम को टाइम हुआ घर आने का उसका, तो घर नहीं आया वो। फिर हम ढूंढने लगे उसको, बच्चा क्यों नहीं आया। तो मैं पूरे गांव में हर गली पहुँचे, सब दूर में ढूंढ मारा मैंने बच्चे को। फिर मेरे को धीरे से सूचना मिली, एक बच्चे छोटे से ने बताया कि उधर खदान तरफ गए थे 2-3 बच्चे नहाने के लिए। फिर हम डायरेक्ट वहाँ गए तो उसके चप्पल और कपड़े वहाँ बाहर रखे हुए थे और बाकी बच्चे लोग नहीं मिले। उसको फिर हमने पानी के अंदर ढूंढा गया, फिर पानी के अंदर से उसकी डेड बॉडी मिली। कानीपुरा स्थित ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक दंपत्ति के 3 साल के पुत्र चंदन पिता हरि को सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे झोपड़ी में सोते समय सांप ने डस लिया। परिजन चंदन को लेकर तुरंत चरक अस्पताल पहुंचे, जहां बुधवार सुबह करीब 7 बजे इलाज के दौरान चंदन ने दम तोड़ दिया। चिमनगंज थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सुबह 3 बजे सांप ने काटा बच्चे को। क्या नाम था बच्चे का? चंदन। अच्छा, कहाँ पर घटना हुई थी? कानीपुरा भट्टे पे। ठीक है। आप लोगों को कब सूचना मिली? हमें तो सुबह मिली। सुबह पता चला कि सांप ने काटा। हाँ। उसके बाद कहाँ पर लेकर गए आप उनको? चरक भवन अस्पताल। ठीक है। यहाँ पर इनकी मृत्यु कब हुई? आज सुबह। नीलगंगा क्षेत्र स्थित वाकणकर ब्रिज के नीचे लूट की योजना बनाते 4 बदमाशों को नीलगंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक बदमाश मौका पाकर फरार हो गया। आरोपी नानाखेड़ा स्थित एसबीआई का एटीएम लूटने का प्लान बना रहे थे। पकड़ाए गए आरोपियों में ओहिल उर्फ भूरा पिता रफीक खान निवासी गांधीनगर, शरीफ उर्फ जेरी पिता मोहम्मद साजिद निवासी गांधीनगर, खल्लू पिता आकाश सोलंकी निवासी ग्राम बीलखेड़ी गुना, धर्मेंद्र उर्फ धर्मोजी पिता खंडोल सोलंकी निवासी सदर गुना शामिल हैं, जबकि कार्तिक पारदी निवासी चुमचुम बाबा की दरगाह अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बुधवार शाम शिप्रा में डूब रही एक महिला को रामघाट चौकी प्रभारी जगदीश सोलंकी और एसडीईआरएफ के जवान भेरू सोलंकी व राजेंद्र रंगोटा ने बचा लिया। महिला का नाम रिमझिम पति तरुण महाजन है, जो इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के हवा बंगला की रहने वाली है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। उसे महाकाल थाना पुलिस के हवाले किया गया है। वह नदी में कैसे पहुंची, इसका पता लगाया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल से जारी हुआ एक पत्र इन दिनों मजाक बना हुआ है। उप सचिव मध्य प्रदेश शासन द्वारा 19 जुलाई को हस्ताक्षरित और 21 जुलाई को जारी इस पत्र में यह कहा गया है कि 24 सितंबर 2023 रविवार को तेजादशमी होने से समस्त शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में ऐच्छिक अवकाश रहेगा। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 24 सितंबर को जब रविवार है तो ऐच्छिक अवकाश कैसे घोषित किया जा सकता है। इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा से बात की गई तो उन्होंने पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने का हवाला देकर पत्र के संदर्भ में अनभिज्ञता जताई। ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।